बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस क्लास में हम लोग जो आप लोगों का सबक शुरू करेंगे वो जो आपकी पिछली क्लासें आ गई हैं और मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं। जो पिछला सबक है उसको मैं रिवाइज़ करूँगा। एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों की होगी, यानी कि एक तरीके से। तो वो सबक आप लोग मेरे साथ रिवाइज़ कर लें। तो पढ़िए, तख्ती नंबर 1 से शुरुआत करेंगे हम। पढ़ें तख्ती नंबर 1। मुफ़रदात, अलग अलग हरफ़ों को मुफ़रदात कहते हैं। मुफ़रदात किसे कहते हैं? अलग अलग हरफ़ों को कहते हैं। तो अलग अलग हर्फ़ कौन से हैं? जैसे अलिफ़ अलग हर्फ़ है, बा अलग हर्फ़ है, ता अलग हर्फ़ है, सा अलग हर्फ़ है। यानी कि ये पूरी तख्ती जो है, तख्ती नंबर 1 की अलिफ़ से लेके और या तक की ये हर्फ़ सब अलग अलग हैं, तो इन्हें मुफ़रदात हर्फ़ कहते हैं। आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। आगे पढ़ें मेरे साथ। अलिफ, बा, ता, सा हर्फ जो है वो ज़बान की नोक से निकलेगा। मैंने आप लोगों को 2 हर्फ पूरी तख्ती में बताए थे जो ज़बान की नोक से निकलेंगे। वो एक तो सा है और दूसरा हर्फ जो है वो ज़ाल है। तो आगे चलें। सा से जीम, हा हर्फ जो है वो हलक से निकलेगा। आगे खौ मोटा होता है। दाल, ज़ाल भी ज़बान की नोक से निकलेगी। रा मोटा होगा। ज़ा, सीन, शीन, सौद भी मोटा होता है। वोद, तो, वो, आइन हलक से निकलेगा। गैन। आगे फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये दोनों या हैं। ये भी या है और ये भी या है। बाज़ लोग इसे छोटी या और इसे बड़ी या कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों या हैं। आगे चलें। नुक्तों की पहचान, यानी कि इस नुक्तों की पहचान जो करनी है आप लोगों को, वो इस तरीके से करनी है। जो मैं आप लोगों को नुक्तों की पहचान बताऊं वही आप लोग इसे बग़ैर देखे याद करें। उसकी वजह यह है कि यहाँ लिखा है आगे, एक नुक्ता नीचे होता है बा के, 2 नुक्ते ऊपर होते हैं ता के, 3 नुक्ते ऊपर होते हैं सा के, 1 नुक्ता ऊपर होता है नून के, 2 नुक्ते नीचे होते हैं या के। आप यूँ कहें कि जी एक नुक्ता जो है जीम के नीचे भी होता है, ये है। पर यहाँ जो मैंने आपको बताया है वो बाका ही याद करना पड़ेगा जी। 2 नुक्ते जे ऊपर जे और भी क़ाफ के ऊपर आ गए, जैसे मिसाल के तौर पे 3 नुक्ते ऊपर शीन के भी होते हैं, सा के ही क्यों बताएं। 1 नुक्ता गैन के भी, ज़ाद के भी, ज़ा के भी, ज़ाल के भी, सब के ऊपर होता है, पर यहाँ पे नून ही के क्यों बताएं। 2 नुक्ते नीचे या के होते हैं। उसकी वजह एक ये है ख़ास कि 1 नुक्ता नीचे होता है बा के और 2 नुक्ते ऊपर होते हैं ता के, आगे सा के, नून के, या के। उसकी एक वजह यह है कि आगे जो मिले जुले हर्फ आएंगे कुरान करीम में जैसे कि आते हैं, तो वो जैसे बा, ता, सा, नून, या, ये एक ही शक्ल में आते हैं, इनकी एक ही शक्ल हुआ करती है। तो इसलिए आप लोगों को इसलिए याद करना, उनकी पहचान जो होती है वो नुक्तों से पहचान होती है। तो इसलिए जिस शक्ल के नीचे 1 नुक्ता होगा वो बा होगा, उसी शक्ल पे 2 नुक्ते रख दिए जाएँ तो वो ता हो जाएगा, उसी शक्ल में 3 नुक्ते ऊपर रख दिए जाएँ तो सा होगा। इसलिए मैंने ये बताया है नुक्तों की पहचान में बा, ता, सा, नून, या। जिस तरीके से मैंने आपको ये नुक्तों की पहचान याद कराई है, आपको नुक्तों की पहचान उसी तरीके पे, उसी तर्ज़ अमल पे याद करनी होगी। आगे चलें। इम्तिहान किस लिए दिया गया है और इम्तिहान कहते किसे हैं? इम्तिहान यानी कि एग्ज़ाम।
जिस तरीके से स्कूलों के अंदर पूरे साल पढ़ाई होती है और आखिर में जाके ये 6 माह में जाके ये साल भर में जाके जितनी किताबें पढ़ाई हैं उनका एग्ज़ाम हुआ करता है। तो इस नूरानी कायदे के अंदर आप लोगों को पहचान कराने के लिए यहीं के यहीं तख्ती नंबर 1 की यहाँ से लेके और यहाँ तक की आप लोगों को का इम्तिहान ले लिया गया है। यानी कि आपको हुर्फ़ों की पहचान अच्छी तरीके से हो गई है या नहीं। तो आप अगर पढ़ते हैं ता, तो, सा, सीन, शीन, सौद, हा, ह, हो हुर्फ़ की अदायगी के साथ क़ाफ़, ज़ाल, ज़ा, वाद, वो, अलिफ, ऐन, नून, बा, फ़ा, ग़ैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। तो आपको तख्ती नंबर 1 के हुर्फ़ों की अदायगी के साथ पूरी मुकम्मल तौर पे पहचान हो गई। अब आगे चलें। आगे लिखा है मुरक्कबात में मिले हुए हुर्फ़ की शक्लें। यानी कि मुरक्कबात आप कहेंगे मुरक्कबात कैसे कहते हैं, वो इसकी तख्ती जो आएगी वो आ जाएगी तख्ते नंबर 2, वो यानी कि यह तख्ती नंबर 2। तो मुरक्कबात कैसे कहते हैं, मुरक्कबात मिले जुले हरफ़ों को कहते हैं। तो मिले जुले हरफ़ों में जो शक्लें आई हुई हैं मुरक्कबात में, उनकी शक्लें वो यहाँ हैं। तो इसको आप लोग याद करें मेरे साथ। अलिफ़, अलिफ़ की 3 शक्लें, अलिफ़ अलिफ़ अलिफ़। बा, बा की 3 शक्लें, बा बा बा। देखिए बा, ये बा जो देख रहे हैं बा की ये वाली शक्ल, इसी शक्ल में ता भी है, इसी शक्ल में नून भी है, इसी शक्ल में या भी है। पहचान नुक्तों से करनी पड़ेगी। इस शक्ल के नीचे एक नुक्ता तो बा, इस शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते तो ता, इस शक्ल के ऊपर एक नुक्ता तो नून, इस शक्ल के नीचे 2 नुक्ते तो या। ठीक इसी तरीके से, इसलिए मैंने नुक्तों की पहचान आप लोगों को याद कराई थी। आगे चलें। जीम, जीम की 2 शक्ल, जीम जीम। दाल, दाल की 2 शक्ल, दाल दाल। दाल भी इसी तरीके की होगी, इसके ऊपर नुक्ता रख दिया जाए। जैसा जीम है ऐसी हा होगी, नुक्ता हटा दिया। जैसा जीम है ऐसा हा होगा, नुक्ता ऊपर रख दिया। आइन, आइन की 3 शक्लें, आइन आइन आइन, यानी कि ग़ैन भी इसी शक्ल में आएगा नुक्ता रखने के बाद। फ़ा, फ़ा की 3 शक्लें, फ़ा फ़ा फ़ा। क़ाफ़ जो है ये वाला, ये क़ाफ़ भी इसी शक्ल में आएगा अगर इसके साथ एक नुक्ता और जोड़ दिया जाए। आगे काफ़, काफ़ की 3 शक्लें, काफ़ काफ़ काफ़। लाम, लाम की 3 शक्लें, लाम लाम लाम। मीम, मीम की 3 शक्लें, मीम मीम मीम। नून, नून की 3 शक्लें, नून नून नून। हा, हा की 3 शक्लें, हा 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 हा, 4 शक्लें हैं इसकी। हमज़ा, हमज़ा की 3 शक्लें, हमज़ा हमज़ा हमज़ा। या की 3 शक्लें, या। ये हो गई आप लोगों की तख्ती नंबर 1 से लेके और नुक्तों की पहचान, इम्तिहान और मुरक्कबात में मिले जुले हरफ़ों की जो शक्लें आती हैं वहाँ तक की क्लास। ये एक्स्ट्रा क्लास है। अगली क्लास आपको अगली क्लास जो है मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, जो पिछले की होगी, यानी कि आपको याद दहानी करने के लिए। अगला सबक अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए माअस्सलामता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।